नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित, कांग्रेस में जाने की अटकलें। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य की हुई बीजेपी में ज्वाइनिंग, सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिलाई सदस्यता। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कहा, कांग्रेस की विवादित सीटों पर हाईकमान को ही लेना होगा निर्णय। 2 प्रत्याशियों की बनी है लिस्ट। राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र पर टिकी है राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों की निगाह। कहा, जो भी पार्टी उनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करेगी, संगठन उसको ही समर्थन देगा। और अब खबर विस्तार से। भाजपा के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें पार्टी से अगले 6 साल के लिए भी निष्कासित किया गया है। उत्तराखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरक सिंह रावत को पार्टी और मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की पुष्टि की है। उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत विगत कई दिनों से अपनी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को टिकट देने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा वो अपनी सीट भी बदलना चाहते थे। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नैनीताल से पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य अपने बगावती सुर के बाद अब भाजपा में शामिल हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें सोमवार को देहरादून में पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बयान के बाद आखिरकार भाजपा में दरवाजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य के लिए खुल गए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में सरिता आर्य को भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने के बाद सरिता आर्य ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि यहाँ उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करूंगी, शीर्ष नेतृत्व का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि आपने मेरी पीड़ा को सुना और मैंने जिस तरह से अपनी पीड़ा को जाहिर किया था कि देखिए, यशपाल आर्या जी और उनका बेटा जब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए थे तो हम 2 महिलाएं प्रभावित हुई हैं वहाँ। मैं नैनीताल से पूर्व विधायक भी हूँ, मैंने 17 में भी चुनाव लड़ा और सुनीता बाजवा ने भी 2017 में चुनाव लड़ा। वो आके वहाँ पे कह सकते थे कि भाई जो सीटें हम लोग नहीं जीत पाए हैं कांग्रेस, वहाँ हम लोगों को भेज दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम 2 महिलाएं वहाँ पर हम लोगों को इग्नोर किया गया और उसका आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। वहाँ पे ये कहा गया कि जो एक प्रियंका गांधी जी का नारा था कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उस नारे को भी इग्नोर कर महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है। पार्टी में टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। तो मैंने आप ही लोगों के माध्यम से ये बातें पहुंचाई भी थी, लेकिन हम लोगों को इग्नोर की 20%, मैंने कहा 40% नहीं तो 20% टिकट दीजिए महिलाओं को। मैं महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाई, मैं अपनी महिलाओं से माफ़ी भी चाहती हूँ कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस ने मुझे टिकट भी दिया, सम्मान भी दिया, मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरी भावनाओं को सुना और आप ही लोगों के माध्यम से तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगी कि आपने मुझे विश्वास कर यहाँ पे बुलाया। और आगे आप लोगों को सोचना है कि मैं किस उस पर खरी उतरूं और क्या आप मुझे यहाँ पे सहयोग लेंगे और किस तरह से आप मेरा यहाँ पे सदुपयोग किया जाएगा, ये मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। और सरिता आर्य को भाजपा की सदस्यता दिलाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो हमेशा गरीबों, शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रही हैं, जबकि मातृशक्ति के लिए भी प्रदेश में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि उनके आने से पार्टी को हर क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। महिलाओं के बीच में, समाज के गरीब वर्ग के लोगों में और शोषितों, वंचितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं और मातृशक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे प्रदेश के अंदर। और उन्होंने ये अपना फैसला लिया कि अपना निर्णय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उनके पार्टी में आने से हमारी पार्टी को हर क्षेत्र में, हर दिशा में एक मजबूती प्रदान होगी।
मैं पुनः उनका स्वागत करता हूँ। और उनके साथ आई वंदना जी का और सभी का, रेखा जी का, उनका भी स्वागत करता हूँ। 2 मिनट में। उधर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर सरिता आर्य आज भाजपा में शामिल हुई हैं। पार्टी सरिता आर्य को पूरा सम्मान देगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सरिता आर्य पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को मजबूत करेंगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों में दल बदल भी देखने को मिल रहा है और इस बीच दल बदलने वालों को अपनी पार्टी से ज्यादा दूसरी पार्टी में मान सम्मान नजर आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दल बदलने के बाद दूसरी पार्टी कितना सम्मान दे पाती है और जनता किसका साथ देती है। आज चूंकि अभी निर्णय हुआ है आने का, भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार से प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास का एक बहुत बड़ा कार्य, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य में डबल इंजन की सरकार के कार्य, प्रधानमंत्री जी का देवभूमि के प्रति एक लगाव, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर आज ये नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी को मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से जिस क्षेत्र से आप एमएलए रही है उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत होगी। उधर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने बताया कि कांग्रेस की विवादित सीटों पर हाईकमान को ही निर्णय लेना होगा। इस पर मंथन अभी चल रहा है क्योंकि इन सीटों पर बड़ा प्रत्याशी कांग्रेस को चाहिए और उनके पास बहुत सारे मजबूत प्रत्याशियों की लंबी फहरिस्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकमान ने अभी कुछ पैनल बनाए हैं जिसमें 2-2 प्रत्याशियों की लिस्ट बनी है। इस पर हाईकमान निर्णय लेगा। देखिए, कई सारी सीटें हैं जिस पर मंथन चल रहा है कि हमको बहुत बड़ा मजबूत प्रत्याशी चाहिए, जबकि एक एक सीट पर हमारे पास बहुत सारे मजबूत प्रत्याशी हैं। निश्चित तौर पर हाईकमान का कहना है कि हम कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि अगर मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल पाएगा तो हम जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे। निश्चित तौर पर हाईकमान कोशिश कर रहा है कि हमारे नेताओं ने वैसे तो लगभग सभी सीटों पर उन्होंने अब मंथन करके और मजबूती से प्रत्याशी चयन करने के लिए पैनल बनाए हैं, लेकिन कुछ सीटों पर है जहां पर 2-2 प्रत्याशियों की लिस्ट बनी है। उस पर हाईकमान और थोड़ा सा गंभीरता से उनको कह रहा है कि आप इस पर और अध्ययन करके हमको एक एक लिस्ट भेजेंगे तो ठीक रहेगा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा से जुड़े 80,000 कर्मचारियों की निगाहें सभी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र पर टिकी हुई है। पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल का कहना है कि वे पिछले लंबे समय से अपनी एक सूत्री मांग को लेकर आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि उनके संगठन द्वारा दर्जनों कार्यक्रम सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किए गए, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें केवल आश्वासन दिया गया, जिससे सभी कर्मचारी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने फैसला लिया है कि जो भी पार्टी उनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है, उनका संगठन पूर्ण रूप से उस पार्टी को समर्थन करेगा। पेंशन की बात नहीं रखी गई तो इससे हम एक रोष व्याप्त हैं और वर्तमान में सरकार 2022 का जो चुनाव है तो निश्चित रूप से जो सरकार जो भी पार्टी पुरानी पेंशन को अपने घोषणा पत्र में डालेगी और उसको प्राथमिकता से रखेगी, उसके साथ कर्मचारी खड़ा रहेगा। अन्यथा अगर घोषणा पत्रों में पार्टियों द्वारा पुरानी पेंशन को नहीं रखा जाएगा तो निश्चित रूप से पार्टियों को भुगतना भी पड़ेगा। और हम लोग कर्मचारी पूरा एक हो चुका है और हमें अपना अच्छा और बुरा देखना परिवार सहित हम इसको सरकार को इस बार सरकार हो चाहे कोई भी पार्टी हो उसको दिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। पेंशन राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कई कार्यक्रम लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा हमारे इस ओपीएस की मांग को बहाल नहीं किया गया है। इससे आक्रोशित होकर हमने निर्णय लिया है कि जो भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखेगा, उसी पार्टी को हमारे जो एनपीएस साथी है उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। फिलहाल खास खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक।
और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ। सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।